हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आज इस वीडियो को तुमने ओपन कर लिया है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर सच में आप आए हैं किसी पर्पज से कि आपको अच्छा स्कोर करना है आपके फिजिक्स में, आपके बोर्ड एग्जाम में, तो भाई वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो को स्किप मत करना, चाहे 2x पे देख लेना पर पूरा देखना। क्योंकि अगर सच में आज आपने अपना 10-15 मिनट यहाँ पे हमको दे दिया तो आपके कितनी सारी काम की चीज़ें मैं लेके आया हूँ जो आपको पूरा अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कराएगी, आपको टॉपर बना देगी, आपको मदद करेगी। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो को मत स्किप करना। और सच में जैसे आपने देखा कि हाँ, क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हाँ पेपर लीक लिखा है मैंने, हाँ पेपर लीक हो गया, एक तरह से समझो कि पेपर लीक हो गया। जो मैं आज बताऊंगा इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है, इसमें बस इतना अगर पढ़ लिया तो कल्याण हो जाएगा। ठीक, देखो फर्जी की बातें बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, लाया हूँ आपके काम की चीज़ें। तो चलिए मैं आपका समय बर्बाद किए बिना जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें हम क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे भाई, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो हर साल 10 साल से पूछे जा रहे हैं, पिछले लास्ट ईयर भी आए हुए हैं, कई सालों से रिपीट हो रहे हैं, जिनका कोई चांसेज ही नहीं है कि ये ना आए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनको आपको हल्की नज़र से देखना है, उनको छोड़ के नहीं जाना है, बस एक तरह से उनको देख लेना है, वो आना चाहिए। तो जी हाँ, आप 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं मेरे भाई तो वीडियो पूरा देखना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत फेमस क्वेश्चन है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डायपोल जिसे आप वो कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम जो भी होता है वो सब चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है जब यहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद उधर आपका आ जाता है, मान के चलिए कैपेसिटर, फिर आपका हो जाता है मैग्नेटिज्म। तो डायपोल का पार्ट जो आता है द्विध्रुव आघूर्ण, आपका लगभग दोनों चैप्टर्स में यूज होता रहता है। ठीक, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, मतलब इसकी परिभाषा, फार्मूला, विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं भैया, परिभाषा लिखने को आ सकता है। उसी तरह विद्युत प्रवणता क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है भैया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, हमने बताया मैग्नेटिज्म में भी ये चीज़ आपको मिलती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिलता है, ये मैग्नेटिज्म में मिलता है। अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है, स्वप्रेरण गुणांक क्या है भैया, दोनों में से एक ना एक तो हमेशा पूछा जाता है, एक ना एक का चांस है, चाहे अन्योन प्रेरण पूछेगा चाहे स्वप्रेरण पूछेगा। किसी ना किसी सेट में वैसे पूछा दोनों जाता है, तो दोनों आपको आना चाहिए। इसी तरह से क्रांतिक कोण क्या होता है भैया, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद तरंगाग्र, जैसे वेव ऑप्टिक्स में आप पहुंच जाते हैं तो वहां मिलता है तरंगाग्र क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है। ये सब चीज़ें जो हैं मतलब आपको 3 लाइन 4 लाइन में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। शॉर्ट आंसर हो गया या डिफिनीशन वगैरह हो गया या टिप्पणी लिखने के लिए आ गया, तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक, बाकी सब का सॉल्यूशन अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो भाई मैं एक वन शॉट बना दूंगा, या अगर आप टॉपिक वाइज सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी आप बता दीजिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे हमने केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक का सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया है, बस आप अपना रिस्पॉन्स देते रहिए। इसी तरह से भैया विवर्तन, विवर्तन क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, कार्य फलन क्या होता है। और इसके आगे भी हम लेके आए हैं, जैसे आप यहाँ सेमीकंडक्टर में जब आते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड, जिसे फॉरवर्ड बायस में जब देखा जाता है अग्र अभिनत, और पीएन जंक्शन डायोड का पश्च अभिनत, मतलब जिसे रिवर्स बायस कहा जाता है। दोनों में से एक क्वेश्चन ये हर साल भाई दोनों पूछे जाते हैं, किसी सेट में ये आ जाएगा तो किसी सेट में ये आ जाएगा। ये सब एकदम आउट क्वेश्चन है, 100% जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी तरह से पीएन जंक्शन डायोड का जो हो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर मतलब अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, जो भी तीनों होते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये सब 100% आने वाली चीज़ें हैं, तो ये सब आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर ये सब आप छोड़ के जाएंगे तो ये जान लीजिए कि फिर आपका ही नुकसान है। आप पेपर के बाद आइएगा, फिर उसके बाद आप यही वीडियो खोलिएगा और क्वेश्चंस को मिलाना शुरू कीजिएगा कि आपने क्या बताया था और कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक, इसी तरह से समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, भाई तीनों पूछे ही जाते हैं, इनकी डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा एक दो एग्जाम्पल भी आना चाहिए। नाभिकीय
नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, ओम का नियम। भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस टॉपिक है जो एग्जामिनर जहाँ से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। मतलब यहाँ पे जितने टॉपिक मैं लेके आया हूँ पार्ट 1 में, भाई आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं, उससे 100% क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। अगर सच में आप आज आ ही गए हैं तो इसमें आपका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। किरचॉफ का नियम, भाई किरचॉफ करंट ला, किरचॉफ वोल्टेज ला, मतलब धारा का नियम जो है और विभव का नियम जो है, दोनों नियम आपका आना चाहिए, ठीक। और एम्पियर का पर्पथीय नियम जो एम्पियर सर्किटल लॉ दिया गया है भाई, वो भी आना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बायो-सेवर्ट का नियम, ये सभी, इन सभी का जानते हैं। थोड़ा आपको हल्का सा डेरिवेशन भी आना चाहिए कि अगर यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में आ जाए, गॉस का प्रमेय को सिद्ध करो, तो आपको डेरिवेशन भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ये सब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। ये सब लॉन्ग आंसर, व्हीटस्टोन ब्रिज को आप बनाना पड़ेगा, डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, उसके बारे में सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, उसके बाद ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि। ये देखिए मैंने यहाँ पे गलती किया है, ओवर राइटिंग की है भाई, आइंस्टीन, ये ई को थोड़ा गलत हो गया था तो इसे ओवर राइटिंग, यहाँ ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्म लिख दिया था तो ये भी हो गया, ट्रांसफर लिख दिया था तो ट्रांसफार्मर लिखा बाद में। तो ये सब ओवर राइटिंग जो मैं किया हूँ वो आपको एग्जाम में नहीं करना भाई, ये सब स्किल भी मैं यहीं सिखाऊंगा आपको। जैसे मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन आपकी राइटिंग सच में अगर अच्छी है तो ये सब कट कुट्टी ना करिएगा, तुरंत इसको ऐसे छोड़िएगा, उसके बगल में लिख दीजिएगा। ये सब कट करेंगे तो दिमाग, एग्जामिनर का दिमाग सबसे पहले ये जो घुचियाए रहेंगे ना, आप यहीं पे जाएगा, पहले वो देखेगा तो गंदी दिखेगी कॉपी आपकी। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि, ये सब लॉन्ग आंसर भैया 5-5 नंबर वाले, 7-7 नंबर वाले जो भी आते हैं ये सभी आते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, मतलब रदरफोर्ड ने जो भैया अल्फा पार्टिकल का जो वो करवाया था, प्रयोग किया था। परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का क्या है, उसमें कमियां क्या हैं, बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, ये सारी क्वेश्चन जो हैं भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे कि नेक्स्ट पेज पे हमारा जो अगला क्वेश्चन हो गया, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। भाई ये सब लॉन्ग आंसर हैं, ये सब बड़े, जितने बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं उतने बड़ा नंबर मिलेगा भैया, और उतने बड़ा लिखना पड़ेगा। इन सब में पेज भरने वाले क्वेश्चन हैं। और एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, उसके बाद दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर का व्यंजक, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे जो फेमस क्वेश्चन है भाई उन्हीं को सेलेक्ट किया हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और इतना आपने अगर अच्छे से कर लिया, अगर जो भी आपका 15-20 दिन 25 दिन बचा हुआ है, इसीलिए मैं लास्ट में इसको लेके आया हूँ। मैं पहले से 4 महीना पहले से नहीं पेपर लीक ये वो, बस इतना कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। देखो मुझे पता है कि हर एक बच्चे की कमी, हर एक इंसान, भूलना मनुष्य का स्वभाव है भाई, हर आदमी भूल जाता है चीज़ों को समय के साथ। तो अगर ये चीज़ पहले आप करते तो शायद भूल जाते। तो इसलिए लास्ट टाइम में अगर अभी से आप एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के एक रफ पेज में लिख लेते हैं, उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं, तो एग्जाम तक आप रिकॉल करते रहेंगे। उसके बाद पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। उसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का के सिद्धांत पर जो परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की गई थी उसको भी आपको देखना है। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था, एक पतली एकल झिर्री से विवर्तन की व्याख्या। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, उसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र। मतलब लगभग मैंने पार्ट 1 में आपको कितने क्वेश्चन दिए, 48 क्वेश्चन दिए भाई पार्ट 1 में। तो ये 48 आप मिस नहीं कर सकते हैं। इसी 48 के अंदर 48 क्वेश्चन के अंदर आपको सारा पेपर मिलने वाला है। बाकी पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, उनको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो पार्ट 2 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो वो भी मैं पार्ट 2 को दिखाता हूँ आपको। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसकी परिभाषा, फार्मूला, या फिर
रेखीय आवेश घनत्व मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब आवेश पृष्ठ घनत्व, उसके बाद विद्युत विभव, धारा घनत्व क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसी तरह से आपका कोणीय विक्षेपण हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया, तरंगाग्र, कला संबद्ध स्रोत, दहली तरंग दैर्ध्य, इसके बाद नाभिकीय बल, इसके बाद द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा मतलब बॉन्ड एनर्जी जो होती है भैया, और इसके बाद अवक्षय प्रद विभव प्राचीर। तो इसके बाद 2 क्वेश्चन और एक कूलाम का नियम, भाई बहुत फेमस क्वेश्चन ये भी है, हर साल पूछा जाता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय के प्रेरण का जो नियम था वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इसके बाद शायद नेक्स्ट पेज पे और क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन और ये हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनमो का सिद्धांत व कार्यविधि, ये भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, लॉन्ग आंसर है, बड़े बड़े नंबरों में पूछा जाता है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यंग के, ये देखिए, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से यन्वी दीप्त अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी क्या होती है, इसको ज्ञात कीजिए। तो ये भाई 27 क्वेश्चन मैंने इधर आपको दे दिया, 48 क्वेश्चन मैंने आपको उधर दिया था। तो 48 3 51 20 71 लगभग शायद 71 या 75 क्वेश्चन के आसपास हमने 70-75 क्वेश्चन के आसपास जो भी दिया है, अप्रॉक्सीमेट काउंट नहीं किया मैं। तो इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और आपके पास भाई अभी अगर पेपर शुरू होने से पहले देखा जाए तो 25 से 30 दिन है। डेली का आपका टारगेट अगर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का रहे या 5-5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट का आप टारगेट रख लें दिन भर में, तो डेली आप तैयार करते जाएंगे तो 30 दिन में आप 150 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट तैयार करेंगे, ठीक। तो ये 70-75 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बस थोड़ा आपको मेहनत अभी समय ज़्यादा करना पड़ेगा, यही अंतिम समय है। इसी में जो मेहनत करेगा वही टॉप कर जाता है, यहीं पे जो हार गया वो हार गया समझो फिर। तो मैं इसी के साथ उम्मीद करता हूँ बाकी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी अगर इनका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब हर एक टॉपिक का 1 शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट वीडियो जैसा आप कहेंगे, छोटा छोटा टॉपिक वाइज या कंप्लीट 1 शॉर्ट चाहेंगे तो हम वो बना के दे देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। और ये आप केमिस्ट्री का लेक्चर आपने देखा कि नहीं देखा, केमिस्ट्री का भी पेपर हमने ऐसे लीक कर दिया है, मतलब पेपर लीक मतलब समझो उसके भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दिया है, ठीक। तो ये चीज़ आप केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।